हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि रेलिवेंट है स्टूडेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेलिवेंट है स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, रेलेवेंट है स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसी तरह जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका इंग्लिश के अंदर लेक्चर भी जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। सो दिस इज माई ऐप, एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है स्टूडेंट्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को फ्री स्टडी मटेरियल और इसी के साथ ही काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है ताकि बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। और उसी के साथ ही क्या है कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आप लोग मेरी जो ब्लॉग है गर्भशशि.com, उसके अंदर भी विजिट कर सकते हो। तो वहां पे भी काफी सारा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का मटेरियल अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये पुरानी थ्योरी है, इसको फर्स्ट जनरेशन थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि 70 से पहले प्रिवेलेंट थी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इन्फ्लेशन जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल फिनोमिना है, जिसके अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूस प्राइस रेट्स, मतलब यहाँ पे लगातार प्राइसेस के अंदर जो है इंक्रीज होता रहता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन फोकस करती है कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, कि एग्रीगेट सप्लाई जो है कम है, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन पैदा होती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल। So inflation refer to a situation in which aggregate demand at the existing price level far exceed aggregate supply of goods and services। देखो, जब हम डिमांड करते हैं और चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन इसी वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है, एक्सेसिव डिमांड इज देयर। अकॉर्डिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस बिकॉज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द सप्लाई अवेलेबल एट द एग्जिस्टिंग रेट्स। जो एग्जिस्टिंग रेट्स है वहाँ पे सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस शूट अप कर जाती है। According to Peterson, according to demand pull inflation, the general price level rises because the demand for goods and services exceed the supply available at the existing price। तो ये सारी डेफिनेशन का जो क्रक्स है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्जिस्टिंग प्राइस पे, एग्रीगेट सप्लाई कम होती है और जिसकी वजह से प्राइस शूट अप कर जाती है, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इसको ग्राफ की सहायता से। तो यहाँ पे ये आउटपुट है, ये प्राइस लेवल है। तो दिस इज दी, ये वाला जो हमारा सप्लाई कर्व है, उसके बाद ये पैरेलल टू एक्स एक्स वाई एक्सिस हो जाता है। ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है जहाँ पे M4 क्वांटिटी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे मतलब अवेलेबल है। हम देखते हैं कि पहले ये डिमांड कर्व है तो ये प्राइस है, ये प्राइस है और ये आउटपुट है। उसके बाद हमारी डिमांड कब इंक्रीज होती है तो वहाँ पे प्राइस P1 हो जाती है और क्वांटिटी M1 हो जाती है। तो फुल इन्फ्लेशन से पहले जो सिचुएशन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी इन्फ्लेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की सिचुएशन है तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो वैसे वैसे चीज़ें प्रोड्यूस होती है। इसी तरह D1 पे जो प्राइस P1 है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो D4 पे क्या होता है कि साथ साथ हम देखते हैं सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, तो ये सेमी इन्फ्लेशन है। तो D4 पे जाके क्या होता है कि वहाँ पे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाती है, M4 से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस राइज हो जाएगी लेकिन सप्लाई राइज नहीं होगी। When demand increases from D to D1, then D2, D3 and D4, then D5. Price increases from P1 to P2, P3, P4, P5। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। जब डिमांड जो है राइज करती जाती है तो इनिशियली क्या होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ती है, बट तो प्राइस राइज उतना नहीं होता।
ये सेमी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। बट जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ट्रू इन्फ्लेशन होती है क्योंकि इट इज नॉट फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे हम पहले देख रहे हैं कि D4 से पहले जब डिमांड बढ़ी है तो प्रोडक्शन भी बढ़ी है, और D5 पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, सप्लाई उतनी ही रहती है। अब हम देखते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉजेज है, क्या रीजंस है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखो, जब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है, मनी की सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है, डेट इज आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद है केन्जियन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू केन्स, जो एग्रीगेट डिमांड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है या दोनों ही बढ़ते हैं तो प्राइस राइज हो जाती है। मॉडर्न क्वांटिटी ऑफ थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो मेन रीजन है कि यहाँ पे क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, तो वो चीज़ों की डिमांड करती है, बट चीज़ें उतनी मैन्युफैक्चर नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकंड थ्योरी, दैट इज द कॉस्ट पुश थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे 60 के अंदर अमेरिका और अदर डेवलप्ड नेशंस के अंदर सिचुएशन क्या थी कि प्राइसेस तो राइज कर रही थी लेकिन प्रोडक्शन फॉल कर रही थी। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इन्फ्लेशन तब भी पॉसिबल है जब एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर रही है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो इंक्रीज होती है, जो प्राइस राइज होता है, दैट इज ड्यू टू कॉस्ट, कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। जब कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन होती है, प्राइस राइज होता है, तो दैट इज नोन एज ए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे क्या है कि एक साइड पे तो प्राइस बढ़ती जा रही है और दूसरी साइड पे आउटपुट भी कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज द कॉन्सिक्वेंसेस, कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इस वजह से उत्पन्न होती है कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इट इज करेक्टराइज बाय द इनसफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है कम है और सोर्सेज जो है प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं है और हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है। The basis of cost push theory of inflation is that organized groups, both business and labor, establish higher prices for their products or services then would prevail in perfectly competitive market। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज ग्रुप, चाहे वो बिजनेस है, वो भी ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है तो वो अपने प्राइसेस ज़्यादा रखता है, और उसी तरह जो लेबर है वो भी अपनी वेजेस बढ़ा देती है विदाउट इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी। इसको हम ग्राफ के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो है हमारा ए बिंदु के बाद, जो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ए बिंदु के बाद ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में जो हमारी प्रोडक्शन है, टोटल आउटपुट जो है वो M3 है। तो अब हम देखते हैं कि इनिशियली जो हमारा, ये हमारा डिमांड कर्व है DD, और ये ई बिंदु पे, इस बिंदु पे कट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो M है और प्राइस जो है N है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो सप्लाई कर्व है ये एस S1 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट कम हो जाता है और प्राइस बढ़ जाती है, और इक्विलिब्रियम बिंदु जो है E1 है। उसी तरह अगेन हमारा जो कॉस्ट बढ़ जाती है तो हमारा सप्लाई कर्व हो जाता है S2, ये S3 नहीं है, S2 है, SS2 हो जाता है। तो ये डिमांड कर्व को E2 बिंदु पे कट करता है। तो यहाँ पे हमारी प्राइस राइज हो जाती है P2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो वहाँ पे क्या है कि हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है बट प्राइस जो है राइज कर रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, वैसे तो डायग्राम अगर समझ में आ जाता है तो इजी होता है उसको लिखना, उसके एक्सप्लेनेशन को, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। DD जो है डेट इज द डिमांड कर्व, SS जो है डेट इज द सप्लाई कर्व। ये ए बिंदु के बाद, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ए बिंदु के बाद ये जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। तो ये बताता है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। उसी तरह ही पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स फुल एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आउटपुट जो है हमारा M3 है।
फुल एम्प्लॉयमेंट। और ऐसे ऐसे रेशियल सप्लाई कर्व है, डीडी को ई पॉइंट पे कट करता है, ओएम विल बी द आउटपुट एंड ओपी इज द प्राइस। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होती है तो न्यू सप्लाई कर्व S1 है, तब वहां पे हमारा आउटपुट पहले से कम हो जाता है। और उसी तरह जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करती है S2S, तो हमारा सप्लाई कर्व बन जाता है S2S, और ये E2 बिंदु पे कट करता है, तो वहां पे भी हमारा आउटपुट पहले से रिड्यूस हो जाता है M2, और प्राइस भी बढ़ जाती है। तो कॉजेज क्या है कि क्यों कॉस्ट की वजह से हमारी इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है, क्यों प्राइस राइज होता है। तो ये इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि कॉस्ट बढ़ती है। तो इसके तीन रीजन है। एक तो है इंक्रीज द रेट ऑफ वेजेस। देखो, लेबर मार्केट जो है परफेक्ट है, बट स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है, तो वो एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि सैलरी और वेजेस को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, लेकिन वेज रेट बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि मार्केट के अंदर इम्परफेक्शंस है, मोनोपोली है या ओलिगोपोली है, तो वो क्या करती हैं कि जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से कम प्रोड्यूस करती हैं, तो जिसकी वजह से सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिनकी वजह से उनका जो लालच होता है कि हमने ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। और उसी तरह जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे कोयला, स्टील प्राइसेस, पेट्रोल है, इनकी जब प्राइस बहुत गुना इंक्रीज होती है इंटरनेशनल मार्केट सिचुएशन के अंदर भी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हर चीज़ की लागत बढ़ जाती है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन है, और वहाँ पे हमारा आउटपुट और जो आउटपुट भी कम है और एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है।